जैन साथियों, आप सभी लोगों को परिवार सहित नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपका जो लक्ष्य है दोस्तों, इस नए साल में आप प्राप्त करें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप उस लक्ष्य तक पहुँचें। और हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, ठीक है। डटे रहिए, खड़े रहिए मैदान जंग में, जब तक आप उस जंग को फतेह न कर जाएं, ठीक है साथियों। आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप एक समान होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, पुलिस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। अगला है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी जितने तत्व हैं 119 तत्व, तो उनमें क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो क्लोरीन की होती है दोस्तों, Cl की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, F, ध्यान रखना। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। तो फ्लोरीन तत्व जो F होता है, उस सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ध्यान रखना। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो ओम है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। अगला, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो 0 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। अगला है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों, फ्यूज तार जो होता है लेड और टीन का बना होता है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी Pb और Sn। तो फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, लेड और टीन का। अगला है, कौन से सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। दोस्तों, प्राथमिक सेल ऐसे होते हैं जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ध्यान रखना। जैसे डेनियल सेल है, लेक्लांसी सेल है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से ऐसे सेल होते हैं जो ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ध्यान रखना। जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन धातु का बना होता है। दोस्तों, जो बिजली के बल्ब होते हैं जलने वाले, वो किस धातु के बने होते हैं। तो टंगस्टन धातु के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। अगला है, टंगस्टन धातु किसकी मिश्र धातु है, लेकिन है, यानी टंगस्टन किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो निकिल और लोहा से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। टंगस्टन धातु किसकी मिश्र धातु है। तो निकिल और लोहा से, ठीक है साथियों। अगला है, गोली बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। गोली जो बनाई जाती है, ठीक है, तो गोली बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, लेड और आर्सेनिक मिश्र धातु को, ठीक है। जितनी भी गोली बनती है लेड आर्सेनिक मिश्र धातु को बनती है, ध्यान रखना। गोली बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का। अगला है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। कांसा किन धातु का मिश्रण होता है। तो तांबा और टीन का। दोस्तों, पीतल पूछा जाता है, पीतल धातु किसका है। तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। पीतल किन धातु का मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, कापर और जस्ता से, ध्यान रखना, ठीक है। तो और कांसा किन धातु का मिश्रण है। तो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। अगला है, असापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है दोस्तों। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ध्यान रखना। असापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जड़त्व का नियम किसने दिया था, या जड़त्व नियम की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने, ध्यान रखना। जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने, या इसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। राकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि राकेट नोदन या राकेट नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। ये राकेट नोदन नियम
आधारित है किस पर? न्यूटन गति के नियम पर, ध्यान रखना। तो रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित आधारित है, या रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के नियम पर, ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, न्यूटन के गति के नियम पर, ध्यान। तो रॉकेट नोदन किस पर आधारित है? न्यूटन के गति नियम पर। अगला है, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। जो विद्युत बल्ब होता है उसको काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि विद्युत बल्ब होता है जो प्रकाश देता है उजिला, ठीक है। तो एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में, ध्यान रखना। अगला है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ध्यान रखना। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? तो केंडुला होता है, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? केंडुला। अगला है, पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक होता है? दूरी का। पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक होता है? दूरी का, ध्यान रखना। अधिकांश पूछा जाता है दोस्तों ये, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड लिखा होता है तो समय का कर देते हैं, जबकि ये दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना। सेकंड समझ के आप इसको समय का मात्रक न कर दीजिएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष और पैरालैक्टिक सेकंड दोनों दूरी के मात्रक हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अब अगला है, किन भौतिक राशियों की कोई बीमा नहीं होती? ऐसी कौन सी भौतिक राशियां दोस्तों पुलिस में पूछा जाता है? तो बीमा ही राशि कौन होती है जिनकी कोई बीमा नहीं होती है? तो दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा, कोण है, घन कोण है, विकृति है, आपेक्षिक घनत्व है, त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है, लेंस की क्षमता है, लघुगुणक घातांक है, ठीक है दोस्तों, और आपका चर घातांकी है। इनकी कोई बीमा नहीं होती, ये सभी बीमा ही राशि होती है, ध्यान रखना। तो किन भौतिक राशियों में कोई बीमा नहीं होती है? ध्यान रखना। तो कोण हो गया, घनकोण हो गया, विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व है, त्रिकोणमिति फलन है, लेंस की क्षमता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद लघुगुणक हो गया आपका, और चर घातांकी, इनकी कोई बीमा नहीं होती है, बीमा ही राशि है। ये पुलिस में पूछा जा सकता है, कोई इस बार बीमा पूछा जाता है, इस बार बीमा ही राशि पूछी जा सकती है, तो आपको तैयार करना है। अगला है, प्लांक नीतांक और कोणीय संवेग की बीमा समान होती है। दोस्तों पूछा जाता है कि प्लांक नीतांक की बीमा किसके समान होती है या किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग के, ध्यान रखना। तो प्लांक नीतांक और कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है? समान होती है, याद रखना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक की बीमा समान होती है, तीनों की। आपको प्रत्यास्थता गुणांक लिखा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लिखा है, दृढ़ता गुणांक लिखा हो, तो तीनों की बीमा समान होगी, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। आवृत्ति और वेग प्रवणता की बीमा समान होती है, आवृत्ति और वेग प्रवणता की बीमा समान होती है, ध्यान रखना। अगला है, कार्य है, ऊर्जा है, ऊष्मा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है, ध्यान, चारों की। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है, ठीक है, ध्यान रखना, चारों की। कार्य हो गया, ऊर्जा, ऊष्मा और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है? समान होती है। पृष्ठ तनाव और बल नियतांक की बीमा समान होती है, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक की बीमा क्या होती है? समान होती है। अगला, सोना धातु किस में घुल जाती है? पूछा जाता है दोस्तों, बहुत अधिकांश पूछा जाता है कि सोना धातु किस में घुल जाती है, या सोना धातु किससे क्रिया करती है? तो अम्लराज होता है, एक्वरेजिया, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, अम्लराज होता है। अम्लराज में क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, 3 भाग तो HCl होता है और 1 भाग HNO3 मिलकर बनता है। अम्लराज बनता है किससे? 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरोफॉर्म और 1 भाग HNO3 मिलकर अम्लराज बनता है, जिसमें सोना और प्लेटिनम धातु घुल जाती है, बाकी किसी में नहीं। सोना घुलता ना, प्लेटिनम घुलता, ध्यान रखना। तो अम्लराज, सोना किस धातु में घुल जाती है? अम्लराज में। अगला है, गंधक का तेजाब किसे कहते हैं? गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है, या गंधक तेजाब क्या कहलाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गंधक का तेजाब कहा जाता है, ध्यान रखना। गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।